टुडेज टॉपिक इज डिस्पर्सिव पावर। इससे पहले हमने एंगुलर डिस्पर्जन को एक्सप्लेन किया था। तो डिस्पर्सिव पावर होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। मतलब क्या होगा? किस किस का रेशो? एंगुलर डिस्पर्जन का और मीन डेविएशन का। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं मीन कैसे होता है। तो हमारे पास जो कलर है वो 7 है, VIBGYOR। इसमें से मीन लेना है। तो मीन डेविएशन के लिए हम कौन सा कलर यूज करेंगे? यहां पर येलो। कैसे? अब इसमें जब भी हम डिस्पर्जन करते हैं तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ से 2 कलर हम ऊपर से छोड़ते हैं और ये 2 कलर यहाँ से। तो वॉयलेट, इंडिगो को हम काउंट ही नहीं करते। तो यहाँ से क्या है? ब्लू और ग्रीन को छोड़ दो तो बचेगा कौन सा? उसका मीन, येलो कलर। तो हमें ध्यान रखना है मोस्टली जब भी हम कलर लेंगे तो मीन कलर हमेशा कौन सा होगा? येलो। क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो कलर मोस्टली वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो यहाँ से डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल, डब्ल्यू से नोट करते हैं, कोई ओमेगा बोलता है डब्ल्यू। एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डेविएशन। पीछे वीडियो में हमने एंगुलर डिस्पर्जन को पढ़ लिया था। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? डेल V माइनस डेल R। और यहां पे क्या होगा? मीन डेविएशन। तो डेल मीन। तो पीछे डेल V को हमने लिखा था दोनों को माइनस करके म्यू V माइनस म्यू R इंटू A। और मीन क्या होगा? तो मीन होगा हमारे पास म्यू माइनस 1 इंटू A। हमने डेल का फॉर्मूला पीछे डिस्कस कर रखा है। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A होता है। अगर मीन लगाएंगे तो हम इसको यहाँ सीधा रख लेंगे। तो यहाँ से A से A की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से ओमेगा डिस्पर्सिव पावर कितना आ जाएगा? म्यू V माइनस म्यू R अपॉन म्यू माइनस 1। तो यहाँ से डेविएशन जो हमने लिया है कौन सा? मीन डेविएशन के लिए वॉयलेट कलर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू V माइनस म्यू R। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डी म्यू, चेंज इन म्यू। और ये क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1। तो कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, वरना इसका रिजल्ट क्या होगा? तो ये वाला। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें एंगुलर डिस्पर्जन दे रखा है, मीन डेविएशन निकालना है, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर निकालनी है, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। उल्टा क्या होगा? अगर हमें एंगुलर डिस्पर्जन निकालना है, डिस्पर्सिव पावर और मीन डेविएशन दे देते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इस इक्वेशन से एंगुलर डिस्पर्जन क्या निकाल सकते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू डिस्पर्सिव पावर इनटू मीन डेविएशन। यहां से हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो डिस्पर्सिव पावर से हम एंगुलर डिस्पर्जन निकाल सकते हैं। तो एंगुलर डिस्पर्जन से क्या ये मीन डेविएशन भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला जो वैल्यू हमें दे उसके हिसाब से यहाँ पे हम वैल्यू चेक कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमने एक टर्म निकाली है W इज इक्वल टू म्यू V माइनस म्यू R म्यू माइनस 1 इंटू A। तो हमारा ये आ गया एंगुलर या डिस्पर्सिव पावर। तो यहाँ से डिस्पर्सिव पावर डिपेंड किस पे करती है? डिस्पर्सिव पावर ओनली, देखो पूरे फॉर्मूले के अंदर हमारे म्यू है हर जगह। तो डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली, किस किस पर डिपेंड करेगी? ओनली म्यू। और म्यू को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। तो म्यू ओनली। दूसरा एक पॉइंट हमें और याद रखना है, यहाँ पर पीछे हमने एंगुलर डिस्पर्जन निकाला था, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या आया था, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्जन किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे तो करता है, साथ में क्या है यहाँ पर प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है, डिस्पर्जिव पावर हो या एंगुलर डिस्पर्जन हो, म्यू पे तो दोनों ही डिपेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ, एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जिव पावर बोथ डिपेंड ऑन म्यू। दोनों के दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, म्यू पर। बट एंगुलर डिस्पर्जन, एंगल से याद रखो, एंगुलर एंगल पे और डिपेंड करता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एंगुलर डिस्पर्जन किस पे डिपेंड करता है। तो एंगुलर डिस्पर्जन म्यू पे भी डिपेंड करता है और एंगल पे भी डिपेंड करता है, बस डिस्पर्जिव पावर है वो केवल किस पे डिपेंड करती है, म्यू पे डिपेंड करती है। तो हमें यहाँ से ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है।